अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे 24 नवंबर की जो पीटीआई की फ़ाइनल कॉल थी। अब फ़ाइनल कॉल तो पीटीआई ने दी थी और आज जिस तरह हुकूमत ने सारी सूरत बना रखी थी, उसके बाद लग रहा था कि लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान की कॉल पर अब तक हज़ारों और लाखों लोगों ने लब्बैक कहा और लोग बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की तरफ पहुंच रहे हैं। वो तमाम तर सूरत मैं आपके सामने रखता हूं। फिर कुछ सरप्राइजेस भी हैं पीटीआई की जानिब से, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और गवर्नमेंट की जानिब से जो अब तक टीवी पर आप फेक न्यूज़ देख रहे हैं, कल से ये सिलसिला शुरू है, तो वो क्या सारी कहानियाँ फेक न्यूज़ की वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और मौजूदा अब तक की जो सिचुएशन है, अब तक जो सूरत चल रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि आप तो लोगों तक खबर नहीं पहुँच रही है, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना है लोगों को। तो इसलिए जो है वो सूरत हाल जो अब तक की है वो तमाम तर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने व्लॉग ये आखिर तक देखना है। अब सबसे पहले तो हम लोग मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन अपने काफिले लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उमर अयूब साहब की, जो कि अपोजिशन लीडर हैं और ये अपना एक बड़ा काफिला हरीपुर से लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकले। अब हरीपुर का वैसे तो फासला आप कह लें कि घंटे डेढ़ का फासला है, लेकिन जब आप काफिले की सूरत में जा रहे होते हैं तो फिर आपको वक्त ज़्यादा लगता है। अब ये बड़ी तादाद में काफिला निकला था हरीपुर से और इनको रास्ते में रुकावटें भी हैं और उसके रुकावटों को अबूर करते हुए ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अब तक काफिला मैंने देखा है, जिसकी फुटेजेस मैंने देखी हैं, वो जनूबी पंजाब से था, जिसको जरताज गुल साहिबा और ओन अब्बास भक्की लीड कर रहे हैं। क्योंकि रास्ते में जब आप आ रहे हैं तो आपको फिर ज़ाहिर बात है जगह जगह पर पुलिस खड़ी की हुई है, रुकावटें हैं, तो आपको जो है मुज़ामत का सामना तो रहता है। तो जरताज गुल साहिबा के काफिले को एक जगह पर पुलिस की जानिब से रोका गया। जरताज गुल साहिबा क्योंकि पहले भी वो जिस तरह से लीड करती हैं और बड़ी बहादुर हैं, पुलिस का वो बड़ी बहादुरी से सामना करती हैं, तो अपनी गाड़ी पर आई और उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराया। सफ़ेद झंडा लहराने के बाद एक तरह से आप कह लें उन्होंने ये अमन का मैसेज दिया और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारे भी लगाए और वहाँ पर पुलिस के साथ उनका वो कह लें कि मज़ामत भी रही और उसके बाद वो काफ़िला वहाँ से फिर रवाना हुआ। अब आगे तो उनको मज़ीद रुकावटों का सामना होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और फिर अगला जो काफ़िला है वो सरगोदा से निकला है और सरगोदा से इसको उसामा मेला और अंसर इकबाल लीड कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा काफ़िला है और वो भी अपने काफ़िले को लेकर अब तक इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें मियाँ वाली की, तो मियाँ वाली से एक बड़ा काफ़िला लेकर निकले हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। अब ये जो बेसिकली इमरान खान का हल्का है और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने इमरान खान के हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और बहुत ज़्यादा इन्होंने वोट लिया था। अगर बात की जाए तो वो पीटीआई ने अगर कुछ सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं तो ये हल्का एक उनमें से है और यहाँ से तो ज़ाहिर बात है एक बड़ी तादाद में आवाम ने निकलना था। तो मियाँ वाली से जो काफ़िला है उसको बैरिस्टर उमैर नियाज़ी लीड कर रहे हैं और ये भी एक बड़ी तादाद में वहाँ से काफ़िला निकला है। इनको भी मुख्तलिफ जगह पर रुकावटों का सामना है, लेकिन ये भी अपने काफ़िले को लेकर अब तक इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो फैसलाबाद से भी एक काफ़िला निकला है। फैसलाबाद के बाद जो बलूचिस्तान के काफ़िले थे, ख़ास तौर पर जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, वो काफ़िले भी आज सुबह ही KPK पहुँच गए थे। अब वो KPK पहुँचे हैं तो KPK के जो काफ़िले हैं उन्होंने उनके साथ आगे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है। अब कश्मीर से भी काफ़िले आए हैं और KPK के जो काफ़िले हैं, जो मेन काफ़िला निकलना था, उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ कि अब तक क्या सूरत हाल है। फिर ईमान ताहिर सादिक साहिबा हैं, अटक से ये एक बड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवान दवाएँ और इनके साथ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। इनको भी रुकावटों का सामना रहा क्योंकि पुलिस जगह जगह पर मौजूद है, जगह जगह पर कंटेनर लगाए गए हैं। कल मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई थी कि इन्होंने किस तरह कंटेनर लगाकर पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया है। तो फिर इस तरह की सूरत हाल में जब आप निकले हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी रहेगा, जगह जगह पर आपका पुलिस से भी सामना होगा। और फिर वो क्योंकि इस तैयारी के साथ भी आ रहे हैं, तो ये जो अटक का काफ़िला है ये भी इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा है। लेकिन जो मेन काफ़िला था, बेसिकली पीटीआई का मेन काफ़िला जो पेशावर से निकलना था, जिसको अली अमीन गंडापुर ने लीड करना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये अब CM KPK का काफ़िला है तो ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा काफ़िला होगा, तो इसी की सारी तवक्को लगाई जा रही थी। लेकिन इसके हवाले से कुछ फेक खबरें फैलाना शुरू कर दी, जो कि आपने टीवी पर भी देखी होंगी। पहले तो ये कहा गया जी कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई हो गई है और लड़ाई किस बात पे हुई है जी कि काफ़िले को लीड किसने करना है। अब इस हवाले से जब आया तो वो काफ़िला को थोड़ा तखीर का शिकार हुआ, लेकिन उसके बाद पीटीआई ने इन खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है और ना ही कोई लड़ाई हुई है, बल्कि पहले ये खबरें आ रही थी कि बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब है, तो वो भी उन्होंने बताया कि ये भी इस तरह का कोई मामला नहीं है। बुशरा बीबी भी आएंगी उस काफ़िले के साथ और अली अमीन ही उसको लीड करेंगे। और वैसे भी बात की जाए तो पीटीआई में सारे ही लीडर हैं, सारे ही लीड कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है कि काफ़िले को कौन लीड करेगा, वो बुशरा बीबी भी साथ हैं और वो जो CM KPK अली अमीन गंडापुर भी साथ हैं। अब ये एक बड़ा काफ़िला है और इस काफ़िले पर ही सबकी नज़रें हैं, क्योंकि ये KPK से आना है। शुरू में तो इनको कोई रुकावटें नहीं रहेंगी, इनको रुकावटों का आके सामना होगा अटक पुल से,
क्योंकि अटक पुल पर एक आप कह लें कि उन्होंने पहले तो सबसे ज़्यादा एक पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मंगवाई हुई है, उसके साथ ही भारी नफरी के साथ साथ जो मेन रुकावटें हैं ना वो आपको अटक पुल से शुरू होनी है। अब बलूचिस्तान के काफिले भी केपीके के काफिले के साथ मिलेंगे और फिर जो कश्मीर से काफिला आ गया वो भी इनके साथ मिलेगा और इनको सबसे जो पहली रुकावट होगी वो होगी अटक पुल की। जब केपीके से तो निकलेंगे तो कोई रुकावट नहीं होनी। अब अटक पुल पे इन्होंने क्या मंजरनामा बताया वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कभी हम वीडियो गेम खेलें ना तो वीडियो गेम में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं कि पहले आप देखें ना कि भारी नफरी बुलाई हुई है तो वो रुकावट है। उसके बाद क्या है कि कंटेनरों की दीवारें बनाई गई हैं। अब कंटेनरों की दीवारें जब आप अबूर करेंगे तो उसके बाद फिर से दोबारा से ट्रक खड़े किए गए हैं, कुछ खंदक खोदी गई हैं, वहाँ पर सड़कों को खोद दिया गया है, तो वो आपको मुख्तलिफ रुकावटें रहती हैं। वीडियो गेम में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है, आपको कुछ मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं तो उनको पार करते हुए आप आगे आते हैं। तो ये यहाँ पर पीटीआई के लिए आप कह लें कि एक वीडियो गेम का मंजर होगा जब वो अटक पुल पर पहुँचेंगे और सबसे बड़ा इम्तिहान भी इनका अटक पुल पर ही आकर शुरू होगा क्योंकि इससे पहले इनको कोई रुकावटें नहीं रहेंगी। अब ये जो सूरत हाल है ये वहाँ पर आएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। अब तक जो ये खबरें फैलाई जा रही थी या जो बातें की जा रही थी उनमें कोई हकीकत नहीं है। बुशरा बीबी भी उनके साथ आ रही हैं, अली अमीन भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान के काफिले उनके साथ मिल चुके हैं और वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की तरफ अब सफ़र कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी लाहौर सिचुएशन की, क्योंकि लाहौर के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि लाहौर और पंजाब का इस दफ़ा एक बड़ा इम्तिहान है और यहाँ से एक बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना भी था क्योंकि पंजाब से अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर लाहौर से तो पीटीआई ने बहुत ज़्यादा वोट लिया था, तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं अवाम उनके साथ और उस अवाम ने निकलना भी था। अब लाहौर की सूरत हाल भी कल मैंने आपको बताई थी कि अंदरूनी और बैरूनी रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए और लाहौर को आप कह लें कि अंदर भी पुलिस तैनात की गई है, लाहौर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। तो इस तरह का मंजर बना दिया गया था कि ना ही को लाहौर के अंदर दाखिल हो सके और ना ही को लाहौर से बाहर निकल सके। अब यहाँ वहाँ पर अगर हमने देखा 32 चौक की सूरत हाल थी, सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर लोगों को लेकर पहुंचे और जो मैंने देखा सबसे ज़्यादा लोग थे लिटन रोड पर। लाहौर के अंदर पहले भी जो है पीटीआई कॉल वगैरह देती रहती लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन लिटन रोड की जो सूरत हाल मैंने देखी वहाँ पर आवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली। फिर आलिया हमज़ा अपना काफिला लेकर वहाँ से निकली, वहाँ पर आकर पुलिस ने क्रैक डाउन किया, वहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई और यहाँ पर कुछ लीडरान भी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं लाहौर की जो मौजूदा सूरत हाल है। और लाहौर के मुख्तलिफ थानों के अंदर पीटीआई के मुतअद्दिद जो है कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और अब तक वो थानों के अंदर बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है मुजामत करती नज़र आ रही है। आवाम बड़ी तादाद में निकली है और लाहौर से भी कोशिश होगी कि ये बड़ी तादाद में आवाम निकलें। हमाद अदर साहब ने भी कहा था कि मैं खुद लीड करूँगा और पीटीआई भी यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार भी कर रही है क्योंकि जिस तरह की रुकावटें थी और जिस तरह पीटीआई ने कॉल दे रखी थी तो उनको पता था कि अगर निकलेंगे तो गिरफ्तारियाँ तो होनी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना शुरू किया। कुछ लोग निकले, फिर उसके बाद कुछ लोग निकले, तो इस तरह की सूरत हाल ताकि पुलिस को थकाया जाए। पुलिस के साथ क्योंकि निकलते हैं तो पुलिस इन एक्शन होती है, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, प्रिजन वैन भरी जाती हैं, तो अब तक तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। और फिर पीटीआई के जब कुछ लोगों से हमारी बात हुई, रहनुमाओं से कुछ हमारी बात हुई, अब जब पीटीआई के रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस्लामाबाद की तरफ जाना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में आपने खुद को गिरफ्तारियों से भी बचाना है, फिर आपने लोगों को भी साथ लेकर चलना है, तो एक मुश्किल टास्क है। तो इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा सुस्त रवि के साथ चलेंगे। हमारा ये नहीं होगा क्योंकि जितनी ज़्यादा रुकावटें हैं, जितनी ज़्यादा पुलिस है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और एक एक हम जो रुकावट को अबूर करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें वो कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, रोका जा रहा है। अब सलमान अकरम राजा साहब का भी मैंने आपको कहा कि वहाँ पर भी जो कुछ इतलात थी कि पुलिस वहाँ पर 32 चौक बड़ी तादाद में मौजूद है, तो वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ होंगी और भी कुछ लोग गिरफ्तार होंगे। तो ऑलरेडी गिरफ्तारियाँ तो कुछ हो भी चुकी हैं। अब कुछ गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं जिनके बारे में सुबह पीटीआई भी बातें कर रही थी कि ये जो गिरफ्तारियाँ उन पर सवाल उठाए जा रहे थे या मीडिया पर भी बात की जा रही थी, वो है ज़ैन कुरैशी साहब की और आमिर डोगर साहब को। ये गिरफ्तार इनको किया गया था मुल्तान से। अब ये जो गिरफ्तारी है ये बहुत अर्ली हुई थी और इस पर ये बात, क्योंकि पहले भी मैंने आपको कहा था, बुशरा बीबी ने भी इस हवाले से कहा था कि कुछ लोग अपनी गिरफ्तारियां खुद करवाते हैं ताकि हमें निकलना ना पड़े। तो इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं तब तो इनके साथ आवाम भी थी, इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद ये गिरफ्तारियाँ कैसे हो गई हैं। बहरहाल ये तो वक्त आने पर पता चलेगा और जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर हालात कुछ होंगे। फिर राय हसन नवाज़ जब निकले तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। राय हसन नवाज़ के साथ बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस के साथ धक्कम पेल हुआ और उसके बाद राय हसन नवाज़ को भी वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब राय हसन नवाज़ भी गिरफ्तार हो गए और ये ज़ैन कुरैशी और ये आमिर डोगर साहब, इनकी जो गिरफ्तारी है इस पर पीटीआई सवालात उठा रही है कि ये किस तरह गिरफ्तार हो सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में जब आवाम इनके साथ थी। लेकिन आवाम का होना एक तरफ, लेकिन पुलिस जिस तरह से इन एक्शन है वो भी आपको पता है। तो फिर अब ये सूरत हाल तो खैर थोड़ा बाद में जाके पता चलेगी, देखेंगे किस हवाले से पीटीआई क्या एक्शन लेती है या क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये लोग अब तक
गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जो सरप्राइज़ की मैंने आपसे बात की थी कि पीटीआई कुछ सरप्राइज़ हैं, तो सनम जावेद साहिबा ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था जी कि हम भी आ रहे हैं और हमारे साथ वो भी आ रहे हैं। अब वो कौन है, क्योंकि पहले तो चले एक बात करते कि हम बुशरा बीबी होती, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से तो पहले ही पता है और वो खबरें आ गई कि उन्होंने तो आना ही आना है। अब ये जो सनम जावेद ने बात की है कि वो भी आ रहा है, तो वो कौन हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुराद सईद साहब ये हो सकते हैं। और मुराद सईद के हवाले से पहले तो खैर कहा गया था कि वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन अब ये मुराद सईद के अलावा और कौन हो सकता है? क्योंकि जब ये लोग इस्लामाबाद आएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी होंगी और ये भी तवक्को की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अली अमीन अगर गंडापुर गिरफ्तार होते हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर आवाम मौजूद होती है, तो हो सकता है कि मुराद सईद साहब सामने आएँ और इस आवाम को लीड करें। बहरहाल ये तो देखना होगा, ये पीटीआई की जानिब से एक सरप्राइज़ है और इस पर अब तक तो हम सिर्फ अपने कह लें कि वो गैस ही कर सकते हैं कि हमारे पास इसके हवाले से कोई मुसद्दका खबर तो नहीं है। और फिर साथ ही साथ शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अब वो वक्त आने पे वो बताएंगे, अब वो क्या बातें हैं वो भी पता चलेगा। और फिर ये जो सारी सूरत-ए-हाल मैंने आपको बताई है, इसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पैनिक ज़रूर नज़र आ रही है। गवर्नमेंट के अंदर आप कह लें कि एक खदशा ज़रूर पाया जा रहा है। और फिर गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की है, इस्लामाबाद को तो कल से ही उन्होंने सील कर दिया ना। उन्होंने कहा कि डी चौक की तरफ तो कोई भी नहीं आएगा, और जिस तरह का वहाँ पर उन्होंने मंजरनामा बताया वो लग भी मुश्किल रहा है। अब उसके बाद इन्होंने एक चीज़ की है कि इन्होंने अडयाला जेल की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते थे ना, उनको भी आप कह लें कि इन्होंने सील कर दिया है, मुकम्मल तौर पर इन्होंने सील कर दिया। इनको ये खदशा था कि अगर पीटीआई के लोग डी चौक की तरफ अगर ना गए तो शायद हो सकता है कि वो अडयाला की तरफ आएँ, तो उन्होंने उस चीज़ का भी बड़ा ख्याल किया है और उनको इन्होंने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। अब साथ ही साथ ये देखा जाए तो उन्होंने अपने घरों का बड़ा ख्याल किया है। जाती उमरा की तरफ जाने वाले तमाम रस्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। फिर इनके जितने मिनिस्टर्स हैं या इनके जो भी आप बाकी, उन्होंने भी अपने घरों को बंद कर दिया गया। अब सारी चीज़ें इन्होंने घरों को रस्ते जाने वाले बंद इसलिए की कि कहीं आवाम हमारे घरों की तरफ ना आ जाए और इसलिए कोई मुश्किलात ना हो, तो इन्होंने अपने घरों के जो जाने वाले रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की जानिब से सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जारी है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले तो उस्मा बुखारी साहबा, की बात मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उनका पता ही है आपको कि उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है और वो जो भी बात करती हैं उस बात का खैर से क्या बंदा जवाब दे और क्या उसका होना चाहिए। लेकिन एहसन इकबाल साहब और जो तारिक फजल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसे मुझे ये एक तासुर लगा, या जो जिस तरह से बात कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं समझाने की या ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं इमरान खान के, उनमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। वो कोर्ट के फ़ैसले हैं और कोर्ट ने उनको सज़ाएं और जज़ाएं देनी है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है या हमारा उससे कोई अमल दखल नहीं है। चलें ठीक है, हम आपकी ये बात मान भी लें, तो जो पिंडी केस में गिरफ्तारी हुई थी वो गिरफ्तारी किसने डाली थी अगर वो आपका अमल दखल नहीं है? फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी केस ख़त्म हो जाता है तो हम कोई ना कोई नया केस ले आएंगे और हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। फिर आपके जो मतलब कह लें कि गवर्नमेंट के टॉट हैं या आप कह लें कि वो जो रिपोर्टर्स हैं इनके, जो जिनको खबरें गवर्नमेंट देती है और वो खबर फैलाते हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं ना कि खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती, अगर उन पर अदालतों में केस ख़त्म भी हो जाएंगे तो कोई ना कोई और केस बना दिया जाएगा और अब ये रिहाई मुमकिन नहीं है। तो ये दूसरी तरफ ये जो बातें हैं, फिर या तो आप ना फैक्ट्स के साथ चीज़ों को क्लियर कर दें, फैक्ट्स के साथ सारी हालात बता दें कि ये फैक्ट्स हैं और इन पे हम बात कर रहे हैं और कोर्ट अपनी मर्ज़ी के फैसले दे रहे हैं। देखिए आईनी तरमीम करके जो आपने कोर्ट्स के साथ किया है, तो अब तक की जो सूरत हाल है जो हमने पिछले 2 सालों में देखा है, वहाँ से तो यही लग रहा है कि कोर्ट जो है, वो अदालतें जो हैं, वो मुकम्मल आपके इख्तियारात में, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले। वही बात है ना कि जजेस के घरों पर कैमरे किसने लगाए हुए हैं, या जजेस छुट्टी पर भी हों तो उनको कौन कहता है कि आप ड्यूटी पर आके इसके खिलाफ फ़ैसला दें? तो कहीं ना कहीं अदालतें आपके इख्तियार में हैं, आप ही फ़ैसले दिलवा रहे हैं, आप ही जब सारी बातें कर रहे हैं, तो अब सुबह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तासुर देना कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो खुदारा इससे गुरेज करें। अब नाज़रीन, ये कुछ सूरत हाल थी आज की, जो मैंने आपको बताया कि कुछ काफ़िले निकले हुए हैं जो पहुंच रहे हैं, ये सूरत हाल है। सुबह से जो आवाम है उसके साथ आप कह लें कि पुलिस और आवाम आमने सामने, मुख्तलिफ़ जगह पर हमने देखा कि तशद्दुद भी किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, कुछ लोग भी पुलिस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो जो मामलात हैं वो बहुत और तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि हमारा मुल्क है, ये हमारी आवाम है, हमारी पुलिस है, तो जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो फिर वो बहुत सारे खदशात होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं और बहुत सारा आप कह लें कि ज़हन के अंदर ये चीज़ भी चल रही होती है कि यार आज आवाम निकली हुई है पुलिस के साथ, जब उनका आमना सामना होगा तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा और सारी चीज़ें अच्छे से बासलूबी जो है वो खैर वफ़ियत से ख़त्म हो। और इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।